राम कथा में पशु पक्षी भक्त में आज जामवंत भक्त और हंस भक्त की चर्चा करेंगे। पशु पक्षी हैं दोनों। जामवंत तो सिर्फ भक्ति नहीं है, वो भगवान राम के सहयोगी भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो हमने कहा था आपको। कैसे हैं वो सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जामवंत के 2 प्रसंग मिलते हैं। पहला प्रसंग किष्किंधा कांड में है। वहाँ यह प्रसंग मिलता है कि गोस्वामी जी किष्किंधा कांड के 28वें दोहे की चौपाई में कहते हैं, जो नाघई सत जोजन सागर करे सो राम काज मति आगर। जब संपाति ने कहा सभी बंदरों के समूह को कि 100 योजन यानी 400 कोस का समुद्र जो लांघेगा वही राम का काम करेगा। अब इस चौपाई का अर्थ सभी बंदरों ने आधा अर्थ, जो नागर सत जोजन सागर, मतलब 100 योजन। 100 योजन का मतलब 400 कोस का समुद्र लागेगा, वही राम का काम कर पाएगा। करई सो राम काज मति आगर, यानी बुद्धिमानों में अग्रणी होगा वही काम कर पाएगा। ये बात नहीं, मति आगर ये बंदर लोगों ने सुना नहीं। इस बात को कोई नहीं सुन पाया। सब अपना अपना बल बखाने लगे। किसी ने कहा मैं 10 योजन लांघ सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 20 योजन लांघ सकता हूँ। मतलब सभी ने अपना अपना बल का बखान किया, जबकि यहाँ सिर्फ बल की बात नहीं है, बुद्धि की बात है। और बुद्धि से भी बढ़ करके समर्पण की बात है, भक्ति की बात है, प्रेम की बात है कि राम काज के लिए कौन जाने वाला है, कौन बुद्धि कौन मति लगाएगा। ये बात बंदरों ने नहीं सुनी। अंगद ने कहा मैं तो 100 योजन पार कर लूँगा, लेकिन लौट कर आ पाऊंगा इसमें संशय। अंगद भी यही लाइन बोल रहा है, क्योंकि अंगद को उसके पिता बाली ने कह रखा था, ये बात बता रखा था कि रावण की लंका साधारण नहीं है। रावण की लंका में बड़े रहस्य हैं। बल के रहस्य के साथ साथ तंत्र का भी रहस्य है। बहुत तांत्रिक माया है फैली हुई रावण की लंका में। ये अंगद से बाली से सुन रखा था अपने पिता से। और सिर्फ शरीर बल से तो कुछ होना जाना है नहीं। मति आगर, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, मति आगर। ये शब्द किसी ने नहीं समझा, इसे समझा जामवंत जी ने और हनुमान जी। तो कहते हैं गोस्वामी जी किष्किंधा काट के 29वें दोहे के बाद की चौपाई में, कहीं रिछपति सुनु हनुमाना का चुप साधी रहे हो बलवाना। पवन तनय बस पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्यों चुप्पी साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो, बलों में पवन के समान हो और बुद्धि विवेक तथा विज्ञान की खान हो। बात सिर्फ बल की नहीं है, बुद्धि की भी, और तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं। बहुत सूक्ष्म बात है। इस बात को सिर्फ जामवंत जी समझ सकते हैं, वही समझ पाए। और हनुमान जी को उन्होंने मोटिवेट किया। मोटिवेशनल स्पीकर है जामवंत जी। और हनुमान जी तो अपना बल भूल गए थे। जब बल बाली सुग्रीव की पत्नी को ले गया, राजपाट ले गया, बाली ने सुग्रीव को निकाल दिया। सुग्रीव बड़े हताश निराश थे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आखिर सुग्रीव के दिन कैसे कटे हों। जब तक रामचंद्र जी नहीं मिले होंगे, रामचंद्र जी मिले तब बाली बध हुआ, सुग्रीव का राजपाट लौटा, उसकी पत्नी भी लौटी। इस पर अब तक शायद किसी ने विचार नहीं किया। यहाँ पर जामवंत जी ही सलाहकार थे। अच्छी अच्छी बात बता करके सुग्रीव के बुरे समय को भी सही तरीके से निकलवा दिया। जब सीता को खोजने के लिए सभी वानर समुदाय 1 महीने से लगे हुए थे, जामवंत जो पौरुष की याद उस समय दिलाते हैं। आप पूछेंगे तो सुग्रीव के समय हनुमान जी को क्यों नहीं याद दिलाए? जायज प्रश्न है। उस समय याद दिलाते हैं जब सीता जी को खोजने जाना है। अरे तुम पवन पुत्र हो, बलवान हो, फलना हो, ढिकाना हो। उनके अंदर मोटिवेशन दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। सुग्रीव के समय क्यों नहीं दिए जब सुग्रीव दुख में पड़ा हुआ था? वही बाली को ठोक पीट के आ जाते हनुमान जी। देखिए, सुग्रीव के कष्ट के समय याद इसलिए नहीं दिलाए हनुमान जी को कि जामवंत किसके मानस पुत्र है पता है आप? ब्रह्मा जी के। अब ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि के रचनाकार है, सृष्टि के भाग्य विधाता है। तो राम कथा में व्यवधान नहीं आना चाहिए, यह बात जामवंत जी बेहतर जानते हैं। इसलिए जामवंत जी केवल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, वो भविष्य वक्ता भी है, उन्हें भविष्य का ज्ञान भी है। ऐसा नहीं कि वे कुछ भी बोलते रहे, कभी भी बोलते रहे। किस समय कितना बोलना है और किसको बोलना है ताकि समस्या का समाधान हो, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर और भविष्य ज्ञान के ज्ञाता जामवंत जी हैं। जिन बातों की आवश्यकता है वह वही बात बोलते हैं। जामवंत जी उचित समय पर हनुमान जी को उन्हीं के बल को याद दिलाते हैं। जब हनुमान जी को याद आया गया कि वो कौन है, वो तो रुद्रावतार है, तब जब पवन पुत्र है, जब उनको याद दिलाए तब
हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांग सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को भी यहीं ला सकता। हे जामवंत, मुझे उचित सीख दे कि मुझे क्या करना चाहिए। बाद में मत कहना कि भगवान राम की लीला के कथा में कोई बाधा आ गई। ये बात किष्किंधा कांड के 29वें दोहे के बाद की चौपाई में हनुमान जी जामवंत से कहते हैं, जामवंत मैं पूछही हूँ तो ही उचित सिखावनु दिजहु मोही। हम आपसे पूछ रहे हैं, उचित सीख दीजिए, कितना करना है और क्या करना। देखिए महारुद्र है, रुद्रावतार है, 12वां अवतार कहते हैं। महारुद्र के लिए जो प्रलय काल के समय पूरी सृष्टि को खा जाते हैं भगवान शंकर, उसके लिए रावण और रावण की लंका को उदर में लीन लेना कोई बड़ी बात तो थी नहीं। अन्य रामायणों में गोस्वामी से हट करके जो प्रसंग है उसमें यह बात है कि जामवंत जी उसके बाद मुस्कुराने लगे, बोले ठहरो ठहरो भाई, इतना मैं नहीं कर रहा, तुम्हें अगर ऐसा कर डाला तो तुम लीला ही खत्म कर दो, फिर राम जी को करने के लिए क्या बचेगा। रावण मर गया, लंका खत्म, फिर त्रिकुट पर्वत को ही उजाड़ कर ले आओगे जहाँ लंका बसी हुई है। रावण सहित सभी राक्षसों को मार दोगे तो फिर राम चलेगी कैसे। वैसे भी हनुमान जी तो पहाड़ उखाड़ने में बड़े नंबर 1 है, माहिर है, उनको तो मजा आता है। जैसे द्रोण गए तो उसे भी उखाड़ लाए हनुमान जी। इसलिए तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप कहिए तो मैं इस लंका को इसी समुद्र में डुबो दूं। तो जामवंत जी कहते ना 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 ना, ये मत करना, बस उतना ही करना जिससे रामलीला भगवान का रामायण चलता रहे। तुम अगर ऐसा करेंगे तो बीच में ही रामायण खत्म कर दोगे। तो हनुमान जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मुझे ये मत बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यह बताओ कि मुझे क्या करना है। तो यह काम जामवंत जी का था, मोटिवेट करने का, हनुमान जी के बल को भूलने का। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, क्या हनुमान जी अपने बल को भूल क्यों गए। क्योंकि उन पर एक श्राप था। किस ऋषि का श्राप? मतंग ऋषि का श्राप था। वो कहते कि तुम में अपार बल है, पर तुम्हें जब कोई याद दिलाएगा तो ही तुम्हें याद आएगा, अन्यथा तुम अपने बल को भूले रहो। जब उचित अवसर आएगा तो तुम्हें कोई याद दिला देगा। ये भी राम की लीला ही है, नहीं तो बाली ने इतना अत्याचार किया सुग्रीव के ऊपर और सभी बानरों पर, उसी से हनुमान जी पटक कर बाली को न मार देते। ये श्राप कब मिला? बाल्यकाल, जब हनुमान जी मतंग ऋषि के आश्रम में थे तो सब ऋषि मुनि महात्मा संत तपस्या करते थे, तो किसी का दाढ़ी नोच लेते थे, किसी का बाल नोच लेते थे, किसी का शिखा नोच लेते थे, कि आंख बंद करके साधनारत ऋषि है उठा करके बड़े ऊंचे पर बैठा देते थे, छोड़ देते थे, वहीं बैठ के साधना, फिर उठाए किसी को पहाड़ पर बिठा देते थे। तो मालूम था कि उनको बहुत सारा वरदान है। छोटे मोटे ऋषि पूछते थे हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम अपने बल को भूले रहोगे जब तक उचित समय पर तुम्हें कोई याद न दिलाए। देखिए कितनी बातें हैं, कहानी में कहानी है। और जामवंत जी के मोटिवेशनल स्पीकर होने का एक प्रसंग यह है, हनुमान जी के हुए, अंगद के हुए। अंगद के कैसे हुए सुनते हैं। जब संपाति ने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, हम ये सुना चुके हैं आपको, आज मेरे पास भगवान ने बहुत सारे आहार बंदर के रूप में दिए हैं, क्योंकि खुद ही मरना चाहते। सब बोलते कि इससे अच्छा है मर जाए। सीता जी को हम खोज नहीं पा रहे, 1 महीना हो गया। अब जैसे ही संपाति निकल के बड़ा सा गिद्ध आता है, अब सारे बंदर डर गए। बोलते सभी हैं इससे अच्छा तो मर जाते, लेकिन किसी को मौत थोड़ी ही चाहिए, नहीं चाहिए। तो अंगद ने कहा, एक उदाहरण यहाँ है किष्किंधा कांड के 25वें दोहे के बाद की चौपाई में, जब सभी वानरगण मन में विचार रहे हैं, 1 महीने की अवधि बीत गई है लेकिन काम कुछ हुआ नहीं, सभी अवसादग्रस्त है, निराश है। कहते हैं, कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुधी सीता के पाई, वहाँ गई मारही कपिराई। ये बताए हैं आपको, फिर से बता रहे। जब अंगद नेत्र में जल भर करके कहते हैं, नेत्र डबडबाई हुई आंख कि दोनों ही प्रकार से तो हमारी मृत्यु हुई, यहाँ तो सीता जी का शुद्ध नहीं मिल रहा, वहाँ जाने पर राजा सुग्रीव मार डालेंगे, पिता बधे पर मारत वही। अंगद सबसे कहते हैं सुग्रीव तो पिता बाली के बध होने पर ही मुझे मार डालते, अगर रामचंद्र जी नहीं होते, मेरी रक्षा नहीं की होती तो सुग्रीव उसी से मार डालते। अब मेरा मरण हुआ इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सुग्रीव के मन में मेरे लिए बैर है। अंगद पूरी तरह डिप्रेशन में आ गए। हालांकि कुछ तथाकथित वाचक जो ने उस दिन भी कहा था, मोटिवेशनल स्पीकर कहे या जो कहे उनको, वो कहते हैं कि हनुमान जी डिप्रेशन में आ गए। अभी हमने क्लियर किया कि हनुमान जी के बल को याद दिलाना है, वो डिप्रेशन में थोड़ी है, उनको याद दिलाना है, खाली स्विच ऑन कर देना है। अंगद यहाँ डिप्रेशन में है, अब तो दोनों तरफ से मृत्यु है, इधर खोजे नहीं उधर जाएंगे, सुग्रीव तो शत्रु है ही, मार देगा। बोल भी दिए थे कि जो बिना खाली हाथ लौटा तो मैं मारूंगा, सुग्रीव पहले ही अल्टीमेटम दिए हुए हैं। अब क्लियर है कि हनुमान जी नहीं डिप्रेशन में आए। कई लोग बोलते हैं, आप यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत बाबा बोलते रहते हैं, बड़े बड़े तथाकथित है, समझना चाहिए। अंगद डिप्रेशन में आए हैं, जिसे जामवंत ने दूर किया। हनुमान जी को तो केवल उनके बल का एहसास कराया, बल की याद दिलाई। अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोली न सकहीं नयन बह नीरा। अंगद की बात को सुनकर सभी को
डिप्रेशन हो गया, कोई बानर कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, सभी के नेत्रों से जल बह रहा है, सभी रोते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जामवंत जी आकर के अपना धर्म निभाते हैं। क्या? जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेष, सात राम कहु नर जानी मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। अब जामवंत को कहते हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं अंगद। अंगद के दुख को देखकर उन्हें विशेष उपदेश दिया, कथाएं सुनाई। बोले राम जी को मनुष्य नहीं मानो, वे निर्गुण है, ब्रह्म है, अजय है और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यवान हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म राम जी में प्रीति रखते हैं, प्रेम करते हैं, उनसे भक्ति करते हैं, उनको याद दिला रहे हैं, पॉजिटिव बात कह के उनके डिप्रेशन को, अंगद के डिप्रेशन को दूर कर रहे हैं। और जब संपाति ने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज मेरे पास भगवान ने बहुत सारे आहार बंदर के रूप में दिए हैं, जैसा हमने कहा वो तो खुद मरना नहीं चाहते, तब सारे बंदर डर गए। बोलते सभी है लेकिन मौत तो किसी को चाहिए नहीं। तो अंगद क्या कहा? एक गिद्ध था जटायु जो सीता जी को बचाने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और एक गिद्ध है ये संपाति जो हमारे प्राण को खाने आ गया। देखिए जब डिप्रेशन दूर होता है तो बुद्धि कैसे चलती है। जैसे ही जटायु का नाम सुना, संपाति तो जटायु का बड़ा भाई था, नाम सुनते ही जटायु का समाचार जानने के लिए उत्सुक हो गया और बोला कि अरे तुम लोग को मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग को नहीं खाऊंगा, आप डरिए मत, बताइए जटायु के बारे में पूरी बात। सिर्फ जटायु का नाम लेने से दिशा बदल गई, वातावरण बदल गया, मन स्थिति बदल गई, परिस्थिति भी बदल गई। सिर्फ जटायु का नाम अंगद ने लिया तो जटायु की पूरी कथा सुनने लगा। अंगद के डिप्रेशन को जामवंत ने दूर किया था, उसे मोटिवेट किया था, तभी तो इस तरह की बातें अंगद कह पाया। समझने की बात है, अंगद स्वस्थित हो गए थे जामवंत की बातों को सुनकर, तभी तो जटायु का नाम बोले पाया, ऐसी बात बोल पाया। एक गिद्ध ये है और एक गिद्ध वो है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि और सारा बानर समुदाय बच गया, नहीं तो संपाति तो सीधा ग्रहण कर लेता। ये सब इनडायरेक्टली जामवंत जी के मोटिवेट करने से ही संभव हो पाया। कितना उदाहरण हो गया कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है। अगला प्रश्न है जामवंत जी के मोटिवेशनल स्पीकर होने का, जो बहुत अच्छी बात है जिसको आपको सुनना चाहिए कि ये नवरात्रि भी हम लोग क्यों करते हैं, ये इसी समय कैसे हुआ, यहाँ इस प्रसंग हम लोग जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निरालया ने अपनी पुस्तक, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है राम की शक्ति पूजा, उसे बड़े मनोहर ढंग से ये बात कही है। जब मेघनाथ का युद्ध हो रहा था और मेघनाथ ने तो किसी को नहीं छोड़ा, सारा का सारा, यहाँ तक कि राम लक्ष्मण को भी नहीं छोड़ा, मायावी नागपस में राम लक्ष्मण को भी बांध दिया, प्रचंड मायावी युद्ध किया मेघनाथ ने, राम की सेना में कोई नहीं बचा जो ठीक ठाक रहा, कोई नहीं। तो जिस जामवंत की बुद्धि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, अब उनके बल के बारे में देखिए। अभी तक वो बुद्धि की चर्चा की, उनका बल देखिए, रीच है ना, भालू है। देखिए मेघनाथ ने पूरी सेना को व्याकुल कर और गाली देने लगा, दुर्वचन कहने लगा, हम लोग इसी चर्चा किए हैं गरुड़ जी के प्रसंग में। तो जामवंत के क्रोध की सीमा नहीं रही, अरे दुष्ट तू खड़ा रहा, अभी तुझे मैं बताता हूँ। अब मेघनाथ देखता है कि जामवंत क्रोध से चिल्ला रहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे बुढ़ा जानकर छोड़ दिया था, अरे अधम, अब तू मुझे ललकारने लगा। अरे ऐसा करके उसे चमकता हुआ त्रिशूल चलाया और जामवंत है उसी त्रिशूल को हाथ में पकड़ा और फिर उसकी तरफ दौड़ा। वैसे तो जामवंत अपनी मर्यादा में रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनके बल में कोई कमी थी। वह त्रिशूल उठा करके मेघनाथ के छाती में मार और इतना कस के मारे कि मेघनाथ चक्कर खाकर गिर गया धरती पर, मूर्छित हो गया। फिर क्या किया जामवंत ने? क्रोध भरकर पैर पकड़कर उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया। लेकिन सभी जानते हैं वरदान है, मेघनाथ को इसे मारे नहीं मरेगा। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़ा और लंका की ओर फेंक दिया, जाके गिरा लंका में। तो जामवंत जी बुद्धि में भी प्रवीण है और बल में भी प्रवीण है, यानी बलवान है। तब रावण वहां मेघनाथ पर हंसा था ना कि तुम तो बड़ा बड़ा बात करता था, फेंक दिया तुमको उठा के। तो जिस राम की शक्ति की पूजा की बात हम लोग कर रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, उसे राम की हताशा का वर्णन कर रहे हैं। राम की हताशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जब रावण ने बड़ा भयानक युद्ध किया तो लिखते हैं, कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि, मित्रवर विजय होगी ना सफल। भगवान राम कुछ देर चुप हो जाते, थोड़ी देर मौन हो जाते हैं, फिर बोलते हैं, मित्र अब विजय नहीं हो सकती रावण पर, हताश हो गए। यह नहीं रहा नर बानर का राक्षस से रण, ये नर बानर का राक्षस से रण नहीं है, युद्ध नहीं है। उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, क्वेश्चन मार्क लगा रहे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण का तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपी गए, युग मद मसक दंड। जामवंत फिर समझाते हैं, क्या समझाते हैं? जब नर और बानर का यह युद्ध नहीं है,
राक्षस का युद्ध नहीं है। तब जामवंत और विभीषण बोलते आज आप इतने हताश क्यों है, आपकी हताशा का कारण क्या है? तो राम यही कर रहे हैं, ये रावण से युद्ध नहीं हो रहा है, ये कौन सी बात आप कर रहे हैं, ये भी भगवान की लीला चल रही है क्या, ये विधाता का कौन सा विधान चल रहा है? तब वो कहते हैं अरे मेरे बाणों में तो पूरी सृष्टि को विजित करने की क्षमता है, 7 अगस्त की ऋषि की शक्ति है, विश्वामित्र ऋषि का प्रताप, सब कुछ है, लेकिन सारे बाण तो महाशक्ति खा जा रही है। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, महाशक्ति तो रावण को गोद में लिए घूम रही है और रावण तो महादेवी की गोद में है, तो मैं क्या करूं? ये है राम की हताशा। यह स्थिति जब देखी जामवंत ने, तब जामवंत समझाने आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है तो राम जी को भी मोटिवेट किए, बस इतनी सी बात। अरे शक्ति रावण के पक्ष में नहीं है राम, यह देखिए कि शक्ति है तो क्यों है रावण के पक्ष। जामवंत बोलते हैं यही 2 शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, 2 आराधन का आराधन से उत्तर। बोलते हैं जामवंत शक्ति रावण के पक्ष में नहीं है, शक्ति रावण की आराधना से विवश है, शक्ति उसको आराधना का फल दे रही है रावण को, तो क्या रावण ही शक्ति की आराधना कर सकता है, आप नहीं कर सकते क्या? जामवंत बोलते हैं विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, पुरुष सिंह तुम भी शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। जामवंत क्या वाक्य है, आराधन का उत्तर आराधन से 2, बहुत गहरी बात। यही 2 वाक्य जामवंत को जो राम जी को कहा मोटिवेशनल स्पीकर होना कहलाता है। जो राम कभी निराश नहीं हुए, इस समय वे निराश है, हताश है, पर जामवंत का विश्वास नहीं डिगा। रावण अशुद्ध होकर भी यदि आपको त्रस्त कर सकता है, आप तो शुद्ध है, आप तो उसे ध्वस्त कर सकते, आप भी शक्ति की पूजा करें, अभी समर छोड़ दे, आप छोड़ दीजिए युद्ध लड़ना, जब तक आपको सिद्धि नहीं मिलती तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, आप पूजा पाठ करिए, लक्ष्मण युद्ध संभालेंगे। अरे मध्य भाग में अंगद है, दक्षिण में श्वेत सहायक है, श्वेत सहायक जानते हैं कौन? बंदर का नाम। मैं बाएं में बगल में हनुमान है, नलनील है, सुग्रीव विभीषण है, चारों तरफ रक्षा ही रक्षा है, अब कोई भय नहीं है। 18 केवल सेनापति हैं ना बंदरों के। तो राम की शक्ति पूजा शुरू हो गई, तभी से ये शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुआ जो आपको कहने जा रहा है, जिसे आश्विन नवरात्रि भी कहते हैं और इसे बोधन नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि यह समय क्या है, देवों का शयन काल है, महाशक्ति को जगाया गया, बोधन किया गया, यानी जगाया गया, जागरण हुआ, क्योंकि महाशक्ति इस समय आराधना स्वीकार नहीं करती है। देव शयन का मतलब ये हुआ कि इस समय देव कुल का कोई व्यक्ति पूजा स्वीकार नहीं करता, इस समय कोई अनुष्ठान आरंभ नहीं हो सकता जब तक देव शयन काल चलता है। जब देवोत्थान एकादशी होती है तब पूजन स्वीकार करते हैं। बोधन का मतलब देवी को जगाया, बताया गया और मनाया। भगवान शिव ने शक्ति को मनाया, भगवान शिव ने पार्वती माता को, वही गौरी है, वही महाकाली है, वही कात्यायनी है, वही शैलपुत्री है, ये क्या करें आप, आराधना स्वीकार करिए। यह महाकाव्य है राम की शक्ति पूजा निराला जी। तो राम जी पूजा करने लगे और हनुमान जी से कहा गया, ये भी बहुत अच्छी कहानी है, कि 108 नीलकमल लाने पड़ेंगे, और ये नीलकमल लंका में के सरोवर में और कहीं है ही नहीं। अब जामवंत जी तो तुरंत समस्या का समाधान करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, करके जाओ तुम लेकर आओ। अब विभीषण शंका पर प्रकट कर रहा है, तुम लंका जाकर कैसे लाओगे, वहां तो बहुत बड़ा तंत्र मंत्र का घेरा है, माया है लपेटे हुए। हनुमान ने कहा मैं ले आऊंगा, विभीषण जी आप चिंता मत करिए। चलती रही निर्वात, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, सबकी पूजा होती चली गई। अंतिम दिन जब, जैसे कल हम लोग नवमी करने वाले हैं, यही शारदीय नवरात्रि में कुछ गड़बड़ हो गई अंतिम दिन थोड़ी। आप दुर्गा सप्तमी में पढ़ सकते हैं, लिखा अष्टोत्तर दुर्गा सप्तनाम, दुर्गा जी के 108 नामों से उनकी आराधना की जाती है, दुर्गा सप्तमी में लिखा है। अंतिम दिन 108 कमल चढ़ाते वक्त अंतिम कमल जब बचा तो राम जी की परीक्षा लेने के लिए देवी ने उसे गायब कर, और अगर एक पुष्प नहीं चढ़ता तो पूजा खंडित हो जाती। 107 ही कमल चढ़े देवी को। अब देखिए यहाँ पर भी जामवंत जी का इशारा करते हैं, क्योंकि पूजा चल रही है तो बोल तो सकते नहीं है, इशारा की आंख से जामवंत ने, ये बात आनंद रामायण। और जैसे इशारा किया तो राम जी को समझ आ गया, करे माँ तो मुझे राजीव नयन कहती थी, मेरी आंख तो कमल जैसे है। जैसे ही बाण से अपनी आंख निकालने के लिए उद्यत हुए, तैसे ही देवी प्रकट हुई, वो कमल दे देती है, चढ़ता है और वरदान दे देती है, विजयी भव। रावण पराजित होकर के रहेगा। उधर जब राम का सुना तो फिर वो भी जुट गया रावण पूजा में, उसको आशीर्वाद मिला, कल्याणम अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। राम को मिलता है विजयी भव, रावण को कहा जाता है कल्याण, यानी तुम्हारा मरने में कल्याण है, इसलिए कल्याणम अस्तु का आशीर्वाद इस बार देवी देती है। बोल तो दी। अब देखिए ये तो बाहर खाने की बात है, अंदर खाने की बात क्या है। जब देवी ने कमल चुराया तो शंकर जी कहते ये क्या कर रही हो, खुद ही कमल चुरा ली तुम। तो देवी बोलती है क्यों, इसमें तो परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी क्या। देखिए अंदर खाने की बात, महाशक्ति और महाकाल के बीच परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो शंकर भगवान जी ने कहा ठीक है लो परीक्षा, वरदान भी आप ही को देना है, परीक्षा भी आप ही को लेना है। कहे कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो आप ही हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी तो आप ही है। ये पूरा प्रसंग बताता है कि जामवंत जी कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। अरे जब वीरघाती शक्ति लक्ष्मण जी को लगी तो लंका के सुखेन वैद्य का पता जामवंत जी नहीं बताया। तो जामवंत जी भक्त भी हैं, सहयोगी भी हैं और
प्रेरक भी है। मतलब एक एक अनछुए प्रसंग को हम लोग जब हर एक नवरात्रि में लेते हैं, इस तरह से जामवंत जी को किसने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। अब हंस की कथा हम लोग करेंगे। हंस की कथा में भगवान शिव ने रामचरितमानस, सबसे पहले उन्होंने रामचरितमानस लिखा, राम के चरित्र, और अपने मानस यानी मन में रखा, और सबसे पहले पार्वती जी को सुनाई। उसके बाद दो लोगों को यह राम कथा, उनके शिष्य थे अगस्त्य ऋषि, उनको कथा सुनाई, या दूसरे शिष्य थे काकभूषुंडी, उनको कथा सुनाई। और मजे की बात है, इन दोनों से फिर सुनने भी गए। ये प्रसंग बालकांड में, काकभूषुंडी को कथा सुनाई शंकर जी ने, काकभूषुंडी ने कथा याज्ञवल्क्य को, गरुड़ जी को तो सुनाई ही है। भगवान शिव के जैसा हमने कहा दो शिष्य हैं जिन्होंने उनको कथा सुनाई, और मजे की बात है कि उन दोनों के पास वे खुद कथा सुनने भी गए। एक के पास तो सती जी के साथ गए थे, पर सती जी को कथा समझ में नहीं आई थी, और एक के पास गए सती जी के बिना गए। सती जी के साथ गए, हम बार बार करेंगे, सती जी को राम कथा नहीं समझ में आई। हमने उस दिन भी कहा आप शिव प्रिया हैं या दक्ष प्रिया हैं, सती के साथ यही दो शब्द। पार्वती शिव प्रिया बन पाई, सती शिव प्रिया नहीं बन पाई, वो दक्ष प्रिया। पिता के कुशलता का अभिमान था कि हम दक्ष प्रजापति के बेटे हैं। शादी हो गई भले शंकर जी से, चाहत भी है, लेकिन पूरी तरह समर्पित नहीं हुई, इसलिए उसको योगाग्नि में कनखल हरिद्वार में जलना पड़ा, भस्म हो गई। जब पति का अपमान देखी कि सभी देवताओं का स्थान है, मेरे पति का नहीं है, जबकि शिव जी रोक रहे हैं, लेकिन वो नहीं, मेरे पिताजी का यज्ञ मैं न जाऊं। तो दक्ष सुता ज्यादा थी, शिव प्रिया कम थी। कई कई लड़कियों का भी होता है, शादी हो गया, मेरे पिता ऐसे थे, मेरा खानदान ऐसा, मेरा परिवार ऐसा करके इसी तरह सती की तरह स्वाहा हुआ। फिर तब इतना जन्म जन्मांतर पार्वती की तरह तपस्या की, फिर शिव जी को पाई, है ना। तो कहती है, आप बीच में शंकर जी भी मजा लेते रहते हैं, चुटकी लेते रहते हैं, बता रहे हैं कि तुमको तो समझ में नहीं आई थी ना, टोक देते हैं, सुना रहे हैं पार्वती को पिछला जन्म की बात कहा के तुमको समझ में नहीं आई थी ना। तो कहने का अर्थ है, ये बड़ा मधुर प्रकरण है। हंस की कथा हम लोग करने जा रहे हैं। हंस का मतलब होता है, एक तो हंसी पक्षी होता है जिसको नीर क्षीर विवेक होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। ये कौन? जल पक्षी हंस है। दूसरा हंस होता है सूर्य, राम जी का नाम है, हंस वंश अवतंस। तीसरा भी हंस होता है आत्मा, जाएगा हंस अकेला, ये जग क्या है? दर्शन का मेला। ये जग सिर्फ देखिए, इसमें लिप्त मत होइए, मजा लीजिए दूर दूर से, लिप्त मत होइए, घुसिए मत। कहते हैं ना, तादात्म्य विसर्जन करिए, एकदम जुड़े रहते हैं तो रोते रहिए, रोते ही रहिएगा, समाधान नहीं मिलेगा। उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस यानी आत्मा उड़ जाएगी मरते समय। यह जग जो है दर्शन का मेला, जग मेला, ये जग है, दर्शन और चलते बनिए। और चौथा हंस भी हो, एक हंस जो पक्षी, एक हंस वंश अवतंस राम जी, तीसरा हंस हुआ आत्मा, और चौथा हंस होता है यानी परमात्मा। हंस का एक नाम परमात्मा, या ऐसे कहिए परमात्मा का एक नाम हंस है। इस प्रसंग में हंस आत्मा भी है और परमात्मा भी। यहाँ इसकी चर्चा, जिस प्रसंग की हम लोग चर्चा करें, भगवान शिव हंस बनकर काकभूषुंडी के पास राम जी की कथा सुनने गए। कौवे के पास कथा सुनने जा रहा है हंस, और एक कहावत क्या है, अरे हंस के झुंड में कौवा कहाँ से आ गया? लेकिन यहाँ तो कौवा कथा सुना रहा है और हंस सुन रहा है। पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए हंस का शरीर धारण करके गया था काकभूषुंडी के पास कथा सुनने, सब कुछ काल मराल तनु, अब कौन हंस कहाँ रह रहा है सोचने की बात। कौवा का शरीर है, लेकिन कौवा के भीतर रह रहा है हंस। काकभूषुंडी के मन के सरोवर में रहने वाले हंस। मान सरोवर का मतलब कोई पानी का तालाब जो कहते नहीं, मान सरोवर मतलब मन के तालाब। कहते हैं कि मान सरोवर में दो हंस का जोड़ा चलता रहता है, वही हंस जो है ना आत्मा है, मन के सरोवर में चलने वाले हंस। एक जगह कहते हैं तो स्वामी जी, जय महेश मन मानस हंसा, एक महादेव के मन में रहने वाला हंस। तो हंस कितने रूपों में कथा में आता है? आत्मा के रूप में, लेकिन सब एक हो जाता। आत्म रूप में सभी हंस एक हो जाते। कौवा भी हंस है, गरुड़ भी हंस है, अगस्त भी हंस है, और भगवान शिव। चार प्रकार के हंस की बात की है ना, सब एक हो जाते, एक स्वरूप में लीन हो जाते। ऐसे हंस का फिलॉसफी देखिए, इस तरह से आप नहीं सोचते होंगे हंस चार प्रकार के हैं और कौन कौन। कौवा के मन में भी हंस है ना, मानसरोवर जो कहते हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी की कथा में पार्वती और शंकर जी का प्रसंग सुना रहे हैं गरुड़ जी को। काकभूषुंडी और गरुड़ जी कथा उत्तरकांड में है, 56वें दोहे में कहते हैं, शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग, पूजत कलरव हंस गण गुंजत मंजुल भृंग। ये कल्याण पत्रिका जो गीता प्रेस से निकलती है, उसके एक अंक में इस घटना का जिक्र है। निकोलाई रोडिक जो देवका रानी के पतियों में से एक पति वो भी था, वैसे तो हिमांशु राय उनके पति थे, हो सकता है बाद में शादी हुई हो। निकोलाई रोडिक वैसे तो रहने वाला रूस का था, पर उसे हिमालय से बहुत प्रेम था। वह वहाँ की घटना का जिक्र करता है अपनी पुस्तक है कि मैं जब हिमालय गया था तो वहाँ मुझे एक महात्मा मिला, एक गुफा में से पत्थर हटा करके निकले, फिर वो अंदर चले गए, मैं भी उनके साथ अंदर चला गया, मैं घुसता गया, मैं घुसता गया, घुसता गया, घुसता गया, घुसते घुसते चलते चलते फिर खुला आसमान दिखा, कोई अंधेरा नहीं, खूब प्रकाश, दिव्य प्रकाश वहाँ था, बाग बगीचे सरोवर सब कुछ वहाँ था, और बड़े बड़े ऋषि तपस्वी तपस्या कर रहे थे। जो वो कह रहा है ऋषि व्यक्ति, बात स्वामी जी कहते हैं वह काकभूषुंडी का पर्वत है, सुमेरु पर्वत, वह भी इसी प्रकार का होगा, वह बहुत आनंददायक पर्वत है। वो तुलसीदास जी तो पहले क्या होंगे,
ये रूसी व्यक्ति तो बाद में आया होगा। वो कहते कि वहाँ का जल शीतल है और मीठा भी है, रंग बिरंगे फूल है और कमल खिले हैं, हंस गुण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि विवेका। शिव जी जब कथा सुनने आए तो केवल हंसों की बात थी, हंस कथा सुन रहे थे। तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं जिस पर्वत पर काशभूषुंडी रहता है उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है, उस जगह पर माया नहीं व्याप्ति। जो माया यानी माया मीन्स दोष दुर्गुण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, जो ये सब क्या है अविवेक है ना, सारे जग में फैले हुए कीट पतंगों की तरह उस आश्रम से 4 कोस यानी 8 मील यानी 12 किलोमीटर तक नहीं जाते हैं। 4 कोस तक माया नहीं व्याप्ति, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार षड्रिपु वहाँ 12 किलोमीटर तक नहीं आते। महात्मा बुद्ध के लिए भी कहा गया है पद्मगंध कुटीर उनके नाम पर, 5 किलोमीटर दूर से ही कमल की खुशबू आती थी जहाँ महात्मा बुद्ध रहते, इतना खुशबू कमल की आती थी, इसलिए उनके कुटीर का नाम था पद्मगंध। पद्म मतलब कमल के गंध का कुटीर। तो भूसुंडी का जो एरिया है 12 किलोमीटर का, उसमें कोई दोष दुर्गुण माया का प्रवेश नहीं है। वहाँ बसकर जिस प्रकार कौवा हरि को भजता है वो उमा उसे तुम प्रेम सहित सुनो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई, आब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं कौवा बहुत अद्भुत है, वह पीपल के नीचे ध्यान करता है, पाकर यानी गूलर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम के वृक्ष के नीचे बैठकर मानस पूजा, भगवान राम लला यानी बाल राम की पूजा करता है। अलग अलग जिसको जो पसंद है। राम लला कहने का मतलब है भगवान राम का बाल रूप, मानस पूजा का मतलब है धूप दीप नैवेद्य उनको मन से खिलाता, प्रत्यक्ष में नहीं चढ़ाता। हम लोग भी पूजा करते हैं कि जो सामग्री नहीं तो प्रतीक में अक्षर चढ़ाते हैं, लेकिन मानस पूजा है मन से चढ़ा रहे हैं। बाकी मुख्य प्रतिनिधि चढ़ाते हैं पंकज जी और चंदा, हम लोग प्रतीक में अक्षर चढ़ा के पूरा करते हैं और अंत में बोलते हैं सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि, जिस चीज का अभाव है वो भी चढ़ा रहे हैं। तो काक भूसुंडी भी मानस पूजा करते हैं और उस कौवे के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है। हे पार्वती दिन भर यही करता रहता है और बरगद के पेड़ के नीचे भगवान की कथा कहता है। गोस्वामी जी कहते हैं बटु विश्वास अचल निज धर्मा। अब यहाँ पर पीपल की चर्चा हुई, गूलर की चर्चा हुई, आम की चर्चा हुई, बरगद के पेड़ के नीचे ही क्यों कथा करता है, सत्संग करता है कौवा? बटु विश्वास अचल निज धर्मा। वहाँ गोस्वामी जी के शब्दों को चुनेंगे, एक एक शब्द पर पीएचडी किया जा सकता है भाई। जितना सोचिएगा उतना मन आश्चर्यचकित हो जाता है, विभोर भी हो जाता है। बरगद है विश्वास, बरगद सबसे ज्यादा मजबूत पेड़ होता है, बरगद की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होती है और बरगद की छाया भी बहुत लंबी होती है, बरगद का क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, तो एक साथ बहुत लोग बैठ सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बरगद की तरह हमारा विश्वास होना चाहिए। कैसा? बरगद के पेड़ की तरह, विश्वास के नीचे, विश्वास के साथ ही भगवान की कथा कही जा सकती है। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वास के नीचे, विश्वास के साथ भगवान की कथा कही जा सकती है। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान की कथा में न कोई रस है, न गुण है, न प्रभाव है। कथा सुनने अनेक पक्षी आते हैं, काक भूसुंडी के पास सारे हंस रहते हैं, यानी निर्मल बुद्धि वाली जीवात्मा रहती है। हंस मतलब सामान्य अर्थ निर्मल बुद्धि वाली जीवात्मा। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसकी आत्म प्रतिष्ठा न हो। हंस मतलब आत्मा, आत्मरूप, यही कहते हैं हंस के बारे में। काक भूसुंडी के पर्वत में उस सरोवर में केवल हंस वास करते थे, वहाँ कोई दूसरा नहीं रहता था। शिव जी कहते हैं पार्वती जी को वह देखकर मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि सती के बिछो में उन दिनों हम बहुत परेशान थे। उस कौतुक को देख करके मुझे बड़ा आनंद आया। सती के वियोग के कारण मैं बहुत परेशान हो गया था, विक्षिप्त सा हो गया था। उस समय भगवान राम की कथा मैंने काक भूसुंडी से सुनी और मैं वहाँ हंस बनकर गया था। हंस बनकर वहाँ कुछ समय बिताया। काक भूसुंडी ने राम कथा सुनकर, काक भूसुंडी से राम कथा सुनकर शिव जी कहते कि मेरा मनोमालिन्य जाता रहा, डिप्रेशन जाता रहा, अवसाद जाता रहा और क्षोभ भी जाता रहा। वैसे भी वहाँ 4 कोस कोई माया नहीं रहती थी, कोई मोह नहीं रहता था। तो गोस्वामी जी आगे उत्तरकांड के ही 57वें दोहे में कहते हैं तब कुछ काल मराल तनुधरी तह कीन निवास सदर सुनिरपति गुणपति आयाऊ कैलाश। तो मैंने हंस शरीर धारण कर उस समय वहाँ निवास किया पार्वती जी, और रघुनाथ जी के गुणों को आदर से सुनकर फिर कैलाश लौट आए। अब आप सोचिए कि काक भूसुंडी और शिव जी का क्या संबंध है? सामान्य तौर पर तो शिष्य है, लेकिन कुछ और जानने की कोशिश करते हैं, वो भी बालकांड। देखिए ऋषि भारद्वाज तीर्थराज प्रयाग की पिछली बार चर्चा हम लोग किए थे, जहाँ भी कुंभ लगा। ऋषि भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा करे भाई राम का रहस्य बताओ। भारद्वाज जी जिज्ञासा करते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि से कि राम कौन है? दशरथ के पुत्र है, परब्रह्म परमात्मा है, या वन में मारे मारे फिरते रहते हैं पत्नी के लिए, वही राम या कोई और है, या वो राम जिसका जब भगवान शिव करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं ये रामचरितमानस खुद बोलते हैं कि मेरा लिखा हुआ नहीं है, मैंने तो सिर्फ हिंदी में यानी अवधि में अनुवाद किया है, मैंने तो नकल मारी है। ये तो भगवान शिव ने लिखा और उसे अपने मन में रखा, फिर शुभ अवसर
अवसर पाकर पार्वती जी से कहा, रचि महेश निज मानस राखा, वायु सुसमूह शिवा सन भाषा। जब उस समय आया तो शिव जी ने शिवा को सुनाया, यानी पार्वती को। राम कथा तो उनका मान सरोवर है, और पहले यह कथा और इसका रहस्य काकभुसुंडी को बताया, यानी कौवा को कथा सुनाई। सोई शिव काकभुसुंडी दीन्हा। उन काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने सुना पाया, फिर उन्होंने उसे भारद्वाज जी को गाकर सुना। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। फिर काकभुसुंडी के पास खुद ही भगवान शिव कथा सुनने को चले गए। तो पहले हमने चर्चा क्या थी, हंस आत्मा है, हंस परमात्मा है, हंस पक्षी भी है और हंस अंत भी है। चर्चा की थी ना। काकभुसुंडी कौवा है और उनके मन में हंस रहता है। जब मनु और शत्रुपा ने घोर तपस्या की, फिर आकाशवाणी हुई, जब परब्रह्म परमात्मा उनके सामने प्रकट होने को हुए, तो मनु शत्रुपा प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं, काकभुसुंडी के मन के सरोवर में हंस की तरह विराजमान है परमात्मा साकार ब्रह्म, जिसकी चर्चा बाल स्वामी जी कर है बालकांड के 145वें दोहे के बाद की चौपाई में। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहूं प्रणता रति मोचन। जो काकभुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, यानी परब्रह्म की प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर भर कर नेत्र से देखूं। जो हंस शब्द गोस्वामी जी ने अनेक तरीके से अनेक जगह लिखा। तो हंस शब्द गोस्वामी जी ने अनेक तरीके से अनेक जगह लिखा है। गोस्वामी जी बालकांड के 6ठे दोहे में कहते, हम हंस की चर्चा करें कहाँ कहाँ रामचरितमानस में हंस है, उसको हम लोग बता रहे हैं। जर चेतन गुण दोषमय विश्व की निकरता, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जर चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा। गुण भी है इस विश्व में और दोष भी है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। संत हंस की तरह निर्मल है, क्योंकि उनकी चित्त उनका क्या है, शुद्ध है। मन निर्मल है और आत्मा प्रकाशित है। आत्मा प्रकाशित मुक्त आत्मा ही हंस कहलाती है। आत्म प्रकाशित यानी प्रकाशित आत्मा और मुक्त आत्मा ही हंस कहलाती है। इस प्रसंग की चर्चा बालकांड के 284वें दोहे की तीसरी चौपाई में भी गोस्वामी जी कहते हैं, करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे हूँ अज्ञाता, क्षमा मंदिर दो भरा भरा। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी सरोवर के हंस, आपकी जय हो। ये बात कौन कह रहा है जानते हैं? परशुराम जी भगवान श्री राम की प्रशंसा में कर रहे हैं। जब राम परशुराम का मिलन हुआ कि मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, किस तरह से उपमा दे रहे हैं, विशेषण दे रहे हैं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। परशुराम जी कर रहे हैं, मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कर। गोस्वामी जी का शब्द चयन जो है ना, हे क्षमा के मंदिर, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भरा भराता, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कर। गोस्वामी जी का एक एक शब्द पर विचारिए ना तो मन प्रफुल्लित होने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के 340वें दोहे के बाद की चौपाई में भी कहते हैं, जनक जी जब राम जी की प्रशंसा करते हैं, मुनि महेश मन मानस हंसा। किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं, आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस। परशुराम जी भी कह रहे हैं और जनक जी भी कह रहे हैं, आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। तो कहने का तात्पर्य है, महादेव के मन में परमात्मा स्वयं हंस के रूप में रहते हैं और महादेव स्वयं हंस का रूप लेकर के कथा सुनने जाते हैं, राम कथा। और राम तो स्वयं हंस है ही। तो कितने हंस हो गए? काकभुसुंडी के मन में भगवान हंस के रूप में रहते हैं, भगवान शिव उनके पास हंस बनकर गए, भगवान शिव के मन में राम हंस के रूप में रहते हैं और काकभुसुंडी के मन में भी राम हंस बन करके रहते हैं। और सुमेरु पर्वत पर जहाँ काकभुसुंडी का निवास है, उनके पास कथा सुनने वाले लोग वे भी हंस के रूप में ही रहते हैं। कहते हैं हंस वो होता है जिसकी आत्मा निर्मल हो जाए, शुद्ध आत्म तत्व से अभिप्रेरित रहती है। तो भगवान शिव 2 जगह कथा सुनने गए, एक अगस्त ऋषि के पास, दूसरा भगवान भुसुंडी की कथा बताए। अब यहाँ जो आए हैं अगस्त ऋषि के पास, उनसे क्या संबंध? भगवान शिव ने अगस्त ऋषि को कथा सुनाई और सुनी भी, उसी तरह कांड को सुनाई और सुनी भी। अगस्त ऋषि में तो सती जी साथ गई थी उनके आश्रम में, और काकभुसुंडी के आश्रम में सती के वियोग में अकेले गए थे। दोनों ही शिव के ही शिष्य हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जिसकी मति निर्मल, आत्मा निर्मल, वह है हंस। हंस यानी निर्मलता, वो जीवात्मा जिसको विवेक ख्याति और पर वैराग्य दोनों मिल चुका। ये बड़ा अच्छा शब्द है, योग का टेक्निकल शब्द है। विवेक ख्याति और पर वैराग्य दोनों मिल चुका। हंस माने जो कैवल्य में प्रतिष्ठित हो, जो स्वयं अयम
परमात्मा ब्रह्म का अनुभव कर चुका हो वह हंस है, जिसकी आत्मा और परमात्मा दोनों बिलग बिलग नहीं है। इसलिए कहते हैं काक भुसुंडी के मन में भी भगवान हंस के रूप में रहते हैं और भगवान शिव के मन में भी हंस के रूप में रहते हैं। यानी शिव और काक भुसुंडी में भी अब कोई फर्क नहीं रह गया। कितनी गहरी बात है। काक भुसुंडी के मन में भी भगवान हंस के रूप में रहते हैं और भगवान शिव के मन में भी, यानी शिव और काक भुसुंडी में अब कोई फर्क नहीं रह गया। और ये जन्मों जन्मों की बात है। इस बात को गरुड़ जी कहते हैं, जिसकी प्रशंसा स्वयं महादेव जी ने की है। तो कहने का तात्पर्य है अनेक पशु पक्षी भगवान के भक्त हैं, लेकिन सब पक्षियों में एक पक्षी अद्भुत है, वह है हंस। देखिए बानर, भालू, हनुमान ये सब भगवान के लीला सहचर, लीला में सहयोग कर रहा है। ये मुक्त आत्मा के रूप में नहीं आए, ध्यान दीजिएगा। अब आज कथा का निष्कर्ष कर रहे हैं इस प्रसंग का कि हंस कौन है, भालू, हनुमान ये सब भगवान के लीला सहचर है, लीला में सहयोग करने आए, लेकिन मुक्त आत्मा के रूप में नहीं आए। मुक्त आत्मा होते तो फिर काम ही क्यों करते, आते ही क्यों। इसके बाद जो हम लोगों ने कथा सुनी थी, एक राक्षसी पशु बनकर आया, हिरण बनकर आया, माया मृग मारीच, देखिए मन में भी था ये राक्षस शरीर से पीछा छूटे, रावण से पीछा छूटे, भगवान ही हमें भले मार डाले, रावण ना मारे, पर इनसे पीछा छुड़वाओ। मरकर मारीच नामक राक्षस ने भी माया शरीर भले धारण किया, पीछा छुड़ा ही लिया उस राक्षस शरीर से। उस समय हमने कहा था ना उस दिन कि कल्पना कर रहा कि रावण से मरेंगे, इससे अच्छा हम राम से मरे तो बैकुंठ जाएंगे। और क्या कल्पना किया, मैं सोने का मृग बनूंगा, माया मृग। दुनिया राम के पीछे भागती है, मारीच कहता है राम मेरे पीछे भागेंगे। क्या अद्भुत कल्पना कर रहा है मारीच। जब उसको तारका को मारे थे, मारीच और सुबाहु दो पुत्र था ना बालकांड में, हम उस दिन बताए थे। तारका को तो पहले मार दिए और यज्ञ में विध्वंस करने विश्वामित्र के में आया तो मारीच को बिना फल वाला यानी बिना नोक वाले तीर से मारे 100 योजन समुद्र के पार जाके गिरा। उसी में वो डर गया, सुबाहु को मार दिए, नोक वाले बांध से मर गया, वो भी बैकुंठ गया। लेकिन इसको क्यों नहीं मारे मारीच, क्योंकि लीला है, राम लीला है, राम की कथा। मारीच का प्रयोजन है ना कि तुमको हिरण बनना है, मृग बनना है, मार देते तो फिर जो लीला पात्र है वो पात्र तो फाइनल हो जाता। तो कहता है दुनिया राम के पीछे पीछे भागती है, वो मेरे पीछे भागेंगे और मैं पीछे घूमकर दौड़ते हुए देखूंगा उनके सुंदर मुख को। आहा क्या बात है, वो मारीच सोच रहा है अपने मन में। और साथ ही ये भी सोच रहा है कि राक्षस शरीर से मेरा छूटेगा, पाला खत्म होगा, ये पीछा छूटेगा। तो राम कथा में पशु पक्षी भक्त में यही चर्चा है कि पहले मारीच की चर्चा थी और ये भी कहते कि बानर के रूप में है वो लो लीला सहचर। शुरू में बताए थे कि ब्रह्मा जी ने तपस्या की सभी भाइयों ने रावण सहित, और यह क्या वरदान, नर और बानर छोड़ के मैं किसी से न मरूं। तो नर के रूप में भगवान विष्णु आए राम बनकर, और बानर के रूप में सभी देवगण। बानर वो बानर थोड़ी है, सभी देवता है। अच्छा, तो पक्षी भक्त में तीसरा पक्षी भक्त मिला गिद्धराज जटायु। उसने भी गिद्ध योनि यानी तिर्यक योनि से पीछा छुड़वाया, भगवान का पार्षद बन गया। सब मुनि ऋषि तपस्वी ज्ञानी जटायु से ईर्ष्या करते हैं कि मुर्दा मांस खाने वाला ये भगवान गोद में प्राण छोड़ रहा है, सबको ईर्ष्या हो गई। देखिए ऐसा गिद्ध भी कर सकता है। और तिर्यक योनि से यानी पक्षी योनि से पीछा छुड़ाया और भगवान के घर चला गया। बीच में बाली मिला, वह भक्त नहीं था, पर अंत में तो बाली भी उनका भक्त हो गया। बाली कहता है कि जन्म जन्म लोग यत्न करते हैं लेकिन भगवान को नहीं पा पाते, आपको नहीं देख पाते। वह राम मेरे सामने खड़े हैं, आप मुझे दोबारा बोले कि मैं तुमको जिंदा करता हूँ। कि जब पूछा कि आपने मुझे छुप कर क्यों मारा, मेरी गलती क्या, बोले चलो मैं तुमको जिंदा करता हूँ। लेकिन उसको अकल आ गई, विवेक आ गया। बाली अफसोस कर रहा है कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, छोटे भाई की औरत लेकर चला गया, उसे लड़ाई करता रहा और रावण से दोस्ती कर ली। ये अच्छा मौका है, निकल चलो, प्रभु के हाथ मौत तो मुक्ति है। बाली को भी लास्ट में अकल आ गई। चौथा पक्षी भक्त मिला संपाति गिद्ध, वह भी झुलसा हुआ शरीर छोड़कर नया शरीर प्राप्त किया। सच ये है ये सब अपने जीवन से पीड़ित और प्रताड़ित। संपाति तो है ना जो सूर्य को के घर जाना चाहता था, अरुण का पुत्र है संपाति और जटायु। बोला कि जा रहे हैं वहीं, जटायु को गर्मी नहीं सहा तो लौट गए, और संपाति बोले ना अहंकार ये डरपोक है, चलो। पूरा जल गया, भरभरा कर नीचे गिरा। तो चंद्रमा मुनि गुरु के रूप में उसको ठंडक दी और देह का अभिमान से मुक्त कराए, इसलिए गुरु के रूप में माने। बोले थे कि तुमको आएंगे बानर लोग, फिर तुम्हें भी नया शरीर मिलेगा। कहते हैं जो पांडु थे ना, पांडु से पांडव बने, उसका मस्तिष्क बहुत तेज था। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, जब मैं मर जाऊं तो सचमुच में तुम लोग मेरा दिमाग खा जाना, खोपड़ी निकालना, उसके अंदर जो दिमाग है उसको खा जाना, ये सच्ची बात, फिर तुम लोग ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ। सभी लोगों ने कहा पिताजी का दिमाग क्यों खाएं, ये कोई अच्छी बात है ना, दिमाग नहीं खाना। लेकिन सहदेव ने कहा कि मैं खाऊंगा, और सहदेव खाया। सहदेव के बारे में चर्चा बहुत कम होती है। तत्काल सहदेव को भूत भविष्य वर्तमान की गणना पूर्ण रूपेण आने लगी, लेकिन वो बताते नहीं थे किसी को, क्योंकि कृष्ण ने मना किया था कि बताना नहीं किसी को कि मुझे भविष्य का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। तो कहने का अर्थ है कि पशु पक्षी अपनी योनि से उब गए थे, लेकिन हाँ संपाति अपने शरीर से पूरी तरह उबा नहीं था। भक्त है लेकिन उसकी भक्ति का लेवल देख। जटायु का तो है कि उस दिन हम कहे थे कि संपाति कह रहा है कि भगवान की कृपा तो देखो, मेरे जले हुए पंख वापस आ गए। संपाति के अंदर अभी
संसार की लालसा बची हुई थी तो उसकी भी मनोकामना भगवान ने पूरी कर दी, नया शरीर दे दिया। वो जटायु कहता है भगवान अब तो मैं चला आपके लोग, इधर ये कहता है मैं उड़ चला, बूढ़ा हूँ, तुम मेरे वाणी से सहयोग ले लो बानर, इससे ज्यादा मैं सहयोग नहीं कर पाऊंगा, सीता जी लंका में है। पता तो संपाति नहीं बताया ना सभी बंदरों को, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। संपाति के बाद हम लोगों ने किस भक्त की कथा सुनी थी? मादा मगरी की। क्या बोला था? वह भी पीड़ित और प्रताड़ित थी तो अप्सरा, लेकिन उसे भी मिल गया था शाप। उसने कालनेमी का भेद बताया, ये मुनि नहीं निशाचर है, राक्षस है। हनुमान जी पैर पड़ गया हनुमान जी का, बोली कि अब ये शरीर हम त्यागते हैं, श्राप था मगर बनने का, अब हम अप्सरा बन के वापस लौटते हैं। और अंत में कालनेमी को जब उठा के पटकते हैं हनुमान जी तो राम कह करके वो भी मुक्त हो जाता है। इसके बाद भगवान के भक्त आते हैं पक्षीराज गरुड़ जी। गरुड़ जी तो भगवान के पार्षद बैकुंठ में रहने वाले, उनके वाहन है, लेकिन उनको हो गया था मोह भ्रम। इसी कथा हम लोग कई दिनों से उसकी चर्चा सुन रहे हैं। भगवान उसका अहंकार मिटाना चाहते तो भेज दिया था पक्षीराज को कौवा के पास ज्ञान लेने। उन्होंने सोचा था अरे कौवा है तो क्या हुआ, छोड़ो ज्ञान तो मिलेगा, गरुड़ जी को इतना विवेक है, परेशानी से तो हम मुक्त हो जाएंगे, मोह तो कट जाएगा। कोई व्यक्ति पीड़ा से मुक्ति चाहता है तो इस तरह गरुड़ जी का भी उद्धार हुआ। और भगवान के अनन्य भक्त काकभूषुंडी पार्वती जी, वो कहते कि साधारण आदमी नहीं है, बहुत सिद्ध व्यक्ति, 27 कल्प से उनको ऐसे ही देख रहे। काकभूषुंडी के पास अगले भक्त आए, देखिए क्रमिक रूप से बंधन में बंधे भक्त, कर्म पास में बंधे भक्त, कोई राक्षस शरीर में है, कोई मगर शरीर में है। लेकिन अंत में यही समझ में आया कि पक्षी भक्त में 2 भक्त ऐसे हैं जिनका जन्म के बाद उद्धार हुआ है कौवा, और इसी शरीर लेकिन इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इसी शरीर में उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। वैसे व्यक्ति को अहंकार भी नहीं होता, वैसे भी कौवा के पास किस चीज का अहंकार हो सकता है? ये अंतिम भक्त है, वो मुक्त है, ज्ञानी है, जिनके निवास स्थल से 4 कोस यानी 12 किलोमीटर तक माया नहीं व्याप्ति, जहाँ सब निर्मल आत्मा रहती थी, कोई बुद्ध आत्मा रहती थी, बंधी हुई जीवात्मा नहीं थी। उनके पास स्वयं पहुंचे परमात्मा भगवान शिव भी हंस बनकर। ये सारी बात हम लोग सुन सके, निष्कर्ष यही निकाल रहे हैं कि भगवान शिव बोले कि मैं भी हंस बनकर गया। समझने की बात यह है कि जीव आत्मा किसी शरीर से हो, शरीर तो सिर्फ माध्यम है, बस अंदर तड़प होनी चाहिए, तरफ होनी चाहिए, विकलता होनी चाहिए मुक्ति के लिए। बाली कहता है बस राम के चरणों में प्रेम है, बस इतनी सी बात से बात बन जाएगी। इतने दिनों तक मुझे क्यों नहीं हुआ? वही बात पार्वती जी को शंकर जी समझाते हैं, ये मत समझो कि क्या है और क्या नहीं है, पहले धर्मात्मा हो, फिर वैराग्यवान बनो, फिर जीवन मुक्त बनो, फिर ब्रह्मलीन हो। ऐसी आत्मा तो करोड़ों करोड़ों में एक होती है। फिर उसके बाद तब उसे राम के चरणों में प्रेम होता है, भगवत चरणों में प्रेम होता है। पढ़वे को फल गुणव है, जो पढ़ता है जब तक गुणता है यानी मनन चिंतन करता है, उसका फल यह है पढ़ने के बाद मनन चिंतन। और गुणवे को फल ज्ञान, यानी मनन चिंतन करते करते ज्ञान होता है। ज्ञान को फल हरि नाम है, कहे सो श्रुति पुराण। ज्ञान का फल है भगवान के नाम का रहस्य मालूम हो जाए, ज्ञान का फल है परमात्मा, परमात्मा के प्रति भक्ति हो जाए। ये सभी शास्त्र पुराण कहते हैं पढ़वे को फल गुणव है, गुणवे को फल ज्ञान, ज्ञान के फल हरि नाम है, कहे सो श्रुति पुराण। सभी शास्त्र कहते हैं। गोपीनाथ कविराज बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, उनकी एक पुस्तक है मनीषी की लोक यात्रा। उसमें क्या कहते हैं, जो हमने शुरू में कहा था कि हम डिटेल बताएंगे, कि मैंने देखा कि जीवन मुक्त आत्मा बिलख रही है, जीवन मुक्त जीव बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। हम जब उनसे मिले हैं मनीषी की लोक यात्रा पुस्तक में, कि जीवन मुक्त अवस्था के बाद भी आप रो रहे हैं, आपको क्या परेशानी है, आप तो सब तरह से मुक्त है। तो उन लोगों ने क्या बोला, जो आनंद होना चाहिए वह नहीं है, आनंद कैसे मिलता है, कोई जीव हमेशा के लिए आनंदित कैसे रख सकता है? तो जो ये हंस है ना, ये आनंद का स्वरूप है। जय सच्चिदानंद जग पावन, असगरी चले मनोज न सावन। हे संसार को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो। ऐसा कह करके प्रणाम करके भगवान शिव आकाश मार्ग से अपने रास्ते चले। काकभूषुंडी से कथा सुनी, जो विक्षोभ अवसाद था सती के वियोग के बाद, राम कथा सुनने के बाद वह दूर हो गया और भगवान शिव भी आनंद से परिपूर्ण हो गया। आनंद होता है ईश्वर प्रेम से। हम भगवान से, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब चीज दिया, बस एक चीज दे दो, अपने प्रति प्रेम दे, भक्ति दे। भक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा क्या हरि का भजन कर ले। सिद्धियों से, शक्तियों से, विभूतियों से कोई आदमी तृप्त नहीं होता, तृप्ति मिलती है प्रेम से। ये वासना वाला प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं, ये प्रेम का छल है वासना वाला, जो संसारिक प्रेम है। कहते हैं ना हम एक दूसरे के बने हैं, एक दूसरे के लिए, बेकार बात। ये प्रेम है नहीं, ये प्रेम का छल है। हम जिस प्रेम की बात करें वह प्रेम ईश्वर से होता है, दिव्य प्रेम, जीव और ईश्वर का प्रेम। कौवा के मन में हंस बस गया, परमात्मा स्वयं हंस बनकर आ गए। सुमेरी पर्वत पर काकभूषुंडी के आश्रम के सरोवर में केवल हंस रहते हैं। भगवान शिव के
मन में हंस रहते हैं और भगवान शिव खुद हंस बनकर आ जाते हैं। ये जो हंस रूप से ईश्वर का प्रेम होता है वह निर्मल प्रेम होता है, वही सार तत्व है, निचोड़ है। जीवन मुक्त होने का मतलब है हम केवल चित्त से मुक्त हुए हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति जो मुक्ति करते हैं वो चित्त से मुक्ति है, उसमें कोई वासना तृष्णा कामना चाहत नहीं है। लेकिन चित्त हमारे लिए बाधा विपदा नहीं रही। चित्त मुक्ति का मतलब है कि अब चित्त के चलते कि ये भी कामना है वो भी कामना है, साधना कर रहे हैं मन भटक रहा है, ये सब नहीं होगा। चित्त से मुक्ति जिनको मिल गई, जिनका चित्त शुद्ध हो गया, लेकिन परमात्मा के रस की अनुभूति पूरी हो गई, लाख टके का प्रश्न। ये है क्वेश्चन मार्क, ये है महत्वपूर्ण बात। भगवान का परिचय और पर्याय यही है कि भगवान आनंद से परिपूर्ण है। सत्यचित आनंद, हम लोग उस दिन भजन गा रहे थे, सत्यचित आनंद से परिपूर्ण है, रस से परिपूर्ण है। रसो वैसा, रस से भरा हुआ है भगवान, प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम का रस है। गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, अब हम चाखो प्रेम रस, बहुत भटक लिए भाई, अब हमें प्रेम रस मिल गया, अब मुझे नहीं भटकना। गोस्वामी जी कहते बहुत भटक लिया मैं संसार में, अब जान गया हूँ, अब नहीं भटकना, क्योंकि मुझे अब प्रेम का रस मिल गया है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं हैरान परेशान नहीं होना है, सूली मिले या फांसी मिले, देह में घटना घटेगी, उसकी चेतना को आप स्पर्श नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए उस चेतना का स्वरूप कैसा होगा, तो वह हंस रूप होगा। काक भूसुंडी के मानसरोवर में हंस विचरण करते हैं, सुमेरु पर्वत पर जो ताल है उसमें हंस विचरण करते हैं, यानी कि वहाँ शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्माएं रहती। ये पूरे प्रसंग को सुनने का यही औचित्य है कि जब पशु पक्षी पास से मुक्त हो सकते हैं, भक्ति की गंगा में गोते लगा सकते हैं, भक्त बन सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, तो हम मनुष्य योनि में रहकर मुक्त क्यों नहीं हो सकते? भक्ति के रस को क्यों नहीं चख सकते? हम क्यों नहीं भक्त बन सकते? इस 9 दिनों सार यही है। उस दिन में हमने कहा था 4 पाए का जानवर थोड़ी देर सीधा रह सकता है, फिर वो गिर जाए। मनुष्य योनि में तो ज्यादा सुविधा है, इसलिए कहते हैं सुर दुर्लभ सब संतन गावा, कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानव तन। क्यों? क्योंकि तन के सीधा बैठ सकता है मूलाधार चक्र से, जो हमने कहा था उस दिन सहस्त्रार योग में, तंत्र में है आधार चक्र से सिद्धि चक्र 9वां। कल है कि तन के बैठ के साधना करने की सुविधा है, पशु योनि में नहीं है, पक्षी योनि में नहीं है, मनुष्य योनि में है। तो हम तो और पहले मुक्त हो सकते हैं अपने सभी 9 चक्र या 7 चक्र को जगा कर। तो जब पशु पक्षी मुक्त हो सकते हैं तो हम भी मुक्त हो सकते हैं, हम भी भक्त बन सकते हैं, भक्ति का रस चख सकते हैं।